जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण का पढ़ाएंगे। बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को वाच्य के बारे में पढ़ाई थी, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अव्यय या अविकारी शब्द में पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न दिए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्द में क्या अंतर होते हैं। तो विकारी शब्द में लिंग वचन कारक काल आदि के द्वारा परिवर्तन होता है, जबकि अविकारी शब्द में लिंग वचन कारक काल आदि के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन से अविकारी शब्द होते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। फिर है थर्ड, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को अन्य किन नामों से जानते हैं? तो समुच्चय बोधक शब्दों को जो है और भी समन्वय बोधक शब्द के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो है समुच्चय बोधक शब्द जो है इनको योजक भी कहते हैं, योजक शब्द भी कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय जो इन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, विस्मय शब्द का साधारण अर्थ क्या है? तो विस्मय शब्द का साधारण अर्थ है आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी खुशी, दुख, हैरानी या आश्चर्य को प्रकट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? अपनी खुशी प्रकट करने के लिए वाह, दुख प्रकट करने के लिए ओह कर सकते हैं, या कोई भी मतलब हैरानी प्रकट करने के लिए अरे शब्द का, आश्चर्य प्रकट करने के लिए अरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पाठ परिचय दिया है। अव्यय या विकारी शब्द, अव्यय के प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद के बारे में, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद के बारे में, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अव्यय व अविकारी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो अव्यय या अविकारी शब्द से अभिप्राय है जिनका रूप सदा एक सा रहता है, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई रूपांतरण नहीं होता है। तो इस आधार पे अव्यय की परिभाषा होती है, लिंग वचन कारक काल आदि के कारण जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी अथवा अव्यय कहते हैं। जैसे अरे, अभी, नहीं, और, पीछे, आज, पहले आदि। अव्यय निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। वैसे छोटी क्लास में अव्यय के 4 प्रकार के ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसे अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात। तो फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जैसे यहाँ पे दिया, रोहित आज यहाँ आएगा, मैं अभी जाऊँगा, धीरे धीरे चलिए, वह कम बोलता है। तो उपर्युक्त चारों वाक्यों में आज, यहाँ, अभी, धीरे धीरे और कम शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। तो इस तरह क्रिया विशेषण की परिभाषा होती है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करें या जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय के 5 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब है फर्स्ट कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया या कार्य के होने के काल या समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया या कार्य के होने के काल या समय का, यानी टाइम का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कल आओगे, जल निरंतर बह रहा है, शीघ्र जाओ। तो अन्य यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण कुछ शब्द और भी हैं, जैसे अब, तब, परसों, तभी, निरंतर, बाद,
कई बार, हमेशा, प्रतिदिन, सदा, फिर, कभी, घड़ी घड़ी, पीछे, पूर्व आदि। ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। ये शब्द अगर वाक्य में आ रहे हैं तो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया या कार्य के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर जाकर बैठो, यहाँ बहुत गर्मी है, छत के ऊपर बंदर है। तो जाकर, बहुत और ऊपर यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दूर, समीप, यहाँ, वहाँ, आगे, इस ओर, अन्यत्र, दाएं बाएं, उस ओर आदि। थर्ड है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या माप तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अधिक खाता है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, जितना चाहो ले लो। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं बहुत, थोड़ा, कम, खूब, कुछ, अधिक, केवल, लगभग, तनिक, अति न्यून आदि। फोर्थ है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग का बोध होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, संभव है कि मोहन आए। रीति का अर्थ होता है बच्चों ढंग या तरीका। तो जब क्रिया प्रकट होने के ढंग या तरीके का बोध होता है तो वो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं इसके अंतर्गत निषेध, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार तथा अवधारणा के भाव को प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द आ जाते हैं। जैसे निसंदेह, अवश्य, वास्तव में, शायद, यथासंभव, कदाचित, जैसे तैसे, अनायास, अचानक, यथा, तथा, झटपट, हाँ, सच, ठीक, नहीं, मत, तो, ही, बस, इसलिए, अतः, क्योंकि आदि। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया विशेषण शब्दों में प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम कब जाओगे, यहाँ जाओगे के पहले कब शब्द आया है। यह प्रश्न कैसे हल होगा। ठीक है। तो ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण शब्द है कब और कैसे। अन्य प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण शब्द है कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय की रचना। ठीक है। तो कुछ शब्द तो मूल रूप से क्रिया विशेषण होते हैं लेकिन कुछ को प्रत्यय, समास आदि के प्रयोग द्वारा हम क्रिया विशेषण बनाए जाते हैं। अतः रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या अन्य शब्द के योग के बिना प्रयुक्त हो वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज गर्मी है, अचानक बरसात होगी। आज और अचानक यहाँ पे मूल क्रिया विशेषण है। अन्य मूल क्रिया विशेषण शब्द कल, आज, यथा, अचानक, ठीक, ऊपर, नीचे, सदा, निकट, आगे, पीछे, दूर आदि। अभी यौगिक क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण शब्द प्रत्यय या समास के द्वारा बनते हैं उन्हें हम यौगिक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे चुपके चुपके चोर ने घर में प्रवेश किया, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। तो चुपके चुपके यहाँ पे दो शब्दों के योग से बना, प्रतिदिन भी दो शब्दों के योग से बना, इसलिए ये यौगिक क्रिया विशेष शब्द है। अन्य क्रिया विशेषण यौगिक शब्द है परसों, आजीवन, यथानुसार, प्रेम पूर्वक, आजन्म, बेशक आदि। विशेषण तथा क्रिया विशेषण में अंतर। संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। किंतु अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। अतः प्रयोग के आधार पर ही यह बोध होता है कि वह शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण है। जैसे मुझे मीठा आम पसंद है, वह बहुत गाती है। तो यहाँ पे मीठा आम क्या है, विशेषण है। मीठा गाती है क्रिया विशेषण है क्योंकि गाती के पहले मीठा आया है। ठीक है। घर में बहुत मेहमान आए हैं, बहुत मेहमान यहाँ बहुत विशेषण के रूप में आए हैं। आज सुधीर बहुत खेला, तो यहाँ बहुत क्या है, क्रिया विशेषण। सुषमा अच्छी लड़की है, सुषमा अच्छा तैरती है। अच्छी लड़की यहाँ पे विशेषण, अच्छा तैरती है क्रिया विशेषण। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।